नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। आप लोग सीईटी का वेट कर रहे हैं, सीईटी एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी 3 वैकेंसीज और हैं जो नॉन सीईटी हैं, यानी सीईटी से बाहर हैं और 2026 में इनका एग्ज़ाम होना संभावित है। वो कौन सी 3 नॉन सीईटी भर्तियां हैं राजस्थान की मोस्ट वांटेड, जिनमें डिस्कस करेंगे। एक में आपको 10th चाहिए, एक में आपको 12th चाहिए, एक में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है। परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, योग्यता क्या है आयु से रिलेटेड या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एग्जाम इसका नोटिफिकेशन कब होगा और एग्जाम डेट इसकी कब संभावित है। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में। यहाँ पर एलडीसी 2 प्रकार की वैकेंसीज आती हैं। एक होती है आरएसएसपी, एलडीसी की भर्ती लेता है, जो कि इसका एग्जाम आपका पहले से ही ऑलरेडी जुलाई में है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट एलडीसी की। हाई कोर्ट एलडीसी की बात करता हूँ तो यहाँ पर उससे पहले 2022 में इसकी वैकेंसी निकली थी हाई कोर्ट एलडीसी की। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पद निकलते हैं, इस बार भी निकलेंगे सबसे ज़्यादा पद, तो निकलेंगे आपके जिला न्यायालयों में एलडीसी के पद पे। अब इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि 2022 के बाद से भर्ती हुई नहीं, और 2022 के बाद से ये भर्ती थोड़ी सी कोर्ट में भी गई हुई है। कुछ लोग कोर्ट में गए हुए हैं, कुछ लोगों को नियुक्तियां मिल चुकी हैं। तो पहली तो बात ये कि देरी का कारण, अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं निकल पा रहा, इसका देरी के कारण नंबर 1 की बात कर ली। दूसरा जो कारण है देरी होने का, वो ये है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड है, उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके एग्जाम के बाद ही ये प्रक्रिया पूरी की पूरी स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो 2022 के बाद ये भर्ती नहीं हुई है, और बड़े पैमाने पर राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी की पोस्ट खाली है, और सेम टू सेम सिलेबस वही है जो राजस्थान आरएसएसबी बोर्ड का एलडीसी का सिलेबस है। लगभग सेम टू सेम वही पैटर्न आपको मिलेगा देखने के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। अब इसमें योग्यता क्या है, तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ इसमें आपको आरकेसीएल की डिग्री भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे आरकेसीएल की डिग्री, और इसके साथ साथ मस्ट बी ग्रेजुएट। 18 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी, और यहाँ पर हम कहें तो 5 साल की छूट मिलेगी। यदि SC ST OBC MBC हैं और फीमेल हैं तो उन सबको मिलेगी। डाइवोर्सी और विडो को कोई प्रकार की लिमिट नहीं है एज की। तो ये सारी बातें जो है इसमें लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं इसका जो परीक्षा का पैटर्न है, वो आपका 400 नंबर का होगा। 2 चरणों में होगा पेपर, जैसे एलडीसी में होता है। टाइपिंग टेस्ट 100 नंबर का, उससे पहले रिटन टेस्ट होगा, तो 300 नंबर का आपका रिटन होगा, जिसमें 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर की इंग्लिश और 100 नंबर का आपका जीके आएगा। ठीक है। और इसमें आपको मिनिमम 120 नंबर लेके आने हैं SC ST या फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट्स हैं तो, और बाकी दूसरों के लिए, जनरल के लिए 135 नंबर लेके आने हैं। 2 घंटे का समय है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये 300 नंबर का पेपर है। हम कहें तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन आपका 200 नंबर का होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और, उसके बाद 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा फेज सेकंड के लिए, जहां पे टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का। यही बात लिखी है यहाँ पे, और वही सेम चीज आपका 100 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट। तो टोटल जो मेरिट बनेगी आपकी 400 नंबर पे बनेगी। 300 रिटन, 100 नंबर आपका ये आपका दूसरा जो टाइपिंग टेस्ट है, एफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें भी 22.5 नंबर लेके आपको आने हैं। ये सारी बातें। दूसरी जो वैकेंसी, अच्छा, इसका एग्जाम डेट जो है निश्चित रूप से हम कहें तो 4th ग्रेड का जैसे ही एग्जाम क्लियर होता है, ठीक उसी के बाद से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली हम बात करें तो 2026 में ही ये भर्ती संभावित है। दूसरी जो भर्ती है आपकी, प्रदेश में 86,000 पद खाली शिक्षकों के 72,000 पद भरने की प्रक्रिया जारी। ठीक है। अभी वर्तमान में जो पद खाली हैं वो शारीरिक शिक्षक के 3,404 पद हैं। यानी मैं बात कर रहा हूं दूसरी भर्ती, राजस्थान की नॉन सीईटी दूसरी भर्ती, जिसमें फिजिकल टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। 3,404 पद खाली हैं। इसमें अभी वर्तमान में कितने पद निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले एक भर्ती निकली थी, 2022 में भर्ती निकली थी। पहले तो एक भर्ती निकली थी 2018 में, फिर दूसरी भर्ती निकली 2022 में। ये 2022 वाली जो भर्ती है वो विवादों में है, यानी बहुत सारे जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो लगे हुए हैं, और एसओजी लगातार उनको बर्खास्त करने का काम कर रही है। तो पदों की संख्या लगातार मतलब खाली होती जा रही है, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है। 2022 में निकली थी, अभी इससे पहले जो निकली थी वो 5,546 पदों पर निकली थी। अब हम बात करते हैं कि कुल पद कितने निकलेंगे। तो कुल पद आपको पता है कि जनवरी में
राजस्थान सरकार ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें लगभग 40 से ज्यादा एग्जाम्स की डेट और उनके पद और पदों की संख्या, ये सारी की सारी बात इन्होंने नोट की थी, बताई थी। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा अभ्यर्थी सीधी भर्ती परीक्षा 1079 पद, सितंबर में एग्जाम है इसका। चूंकि ये नॉन सीटी है तो सीटी पर आधारित है नहीं, तो सीटी का इसको वेट करना है नहीं। इसकी जो भर्ती होगी आपकी वो नॉन सीटी है, तो निश्चित रूप से इसका नोटिफिकेशन निकलने में कोई टाइम नहीं लगने वाला। तो 1079 पदों पे ये भर्ती होगी और सितंबर में इसका एग्जाम प्रस्तावित है। ठीक है, यदि इस कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो जुलाई के आसपास इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा, जून जुलाई के आसपास। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, पहले वो देखते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर 12th चाहिए, केवल 12th चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र सीपीएड, डीपीएड या बीपीएड जैसी योग्यता भी हमें चाहिए। तो 12वीं के बाद सीपीएड, बीपीएड या डीपीएड होना चाहिए, ये पात्रता और शैक्षणिक योग्यता है। इसमें वही 18 से 40 साल है, छूट मिलेगी वही 5 साल, और जो फीमेल है उनको 10 साल की छूट मिलने वाली है, एससी एसटी ओबीसी को। ठीक है, और इसमें ये होता है कि 2008 जिस साल ये भर्ती नहीं निकलती है तो उतने साल की छूट और मिलती है, यानी 2022 के बाद ये भर्ती नहीं निकली है और 2026 में ये निकलेगी, इसका एग्जाम होगा, तो 2 से 3 साल की फिर से आपको छूट मिलने वाली है जिन जो ओवर एज हो चुके हैं। क्योंकि पिछली वैकेंसी में भी यही सेम चीज हुई थी, 2018 के बाद ये भर्ती हुई नहीं थी, 2022 में हुई, तो 18 से 22 के बीच में जो 3 साल है छूट दी गई थी जो लोग ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम आपको बता दिया मैंने, सितंबर में है। और पदों की संख्या यदि बात करूं मैं तो पदों की संख्या 1079 है, लेकिन पद बढ़ भी सकते हैं क्योंकि पद खाली वैसे 3000 के आसपास हैं और लगातार फर्जी जो लोग 2022 की भर्ती में लगे हुए हैं उनको लगातार बाहर निकाला जा रहा है। तो ये चीज हो गई दूसरी भर्ती। तीसरी जो भर्ती है आपकी, अच्छा इसमें प्रश्न पत्र जो बात करें तो यहाँ पे 460 नंबर का पेपर होगा। पहला पेपर होगा 200 नंबर का, दूसरा होगा 260 नंबर का। ठीक है, पहला जो पेपर है आपका वो लगभग राजस्थान जीके इसमें होगा, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान होगा, राजस्थान के करंट होगा, विश्व और भारत का सामान्य विज्ञान होगा, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा पहला। इसमें आपको 40% कम से कम लाने होंगे, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये पहला पेपर हो गया। उसके बाद जो दूसरा पेपर है वो आपका, हम बात करें तो वो आपके खेल से रिलेटेड है, जिस गेम से आप संबंध रखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पत्र ये आपका 260 अंक का होगा, 130 प्रश्न होंगे, यानी हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर और 1/3 अंक वही सेम टू सेम। और यहां पर शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और इतिहास। कौन सी? खेल से रिलेटेड, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, खेल मनोविज्ञान, मतलब कुल मिला के शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड ही सारा का सारा ये पेपर आपका 130 नंबर का, 130 क्वेश्चन 260 नंबर के होने वाले हैं। टोटल मेरिट आपकी 460 नंबर पे बनने वाली है। ठीक है, एक ही पेपर होगा, एक ही चरण में, मतलब 2 पेपर होंगे, एक चरण में ही आपका मामला क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। तो ये मैंने आपको डेट भी बता दी। जो तीसरी वैकेंसी है वो है आपकी पशु परिचर की। बहुत सारे विद्यार्थी जो 10th पास हैं वो वेट कर रहे हैं इस भर्ती का, क्योंकि इससे पहले ये भर्ती 2023 में हुई थी, लगभग 6000 पदों पे। ठीक है, तो उसके बाद से कोई भर्ती हुई नहीं। और उसके बाद से मैं बात बताऊं आपको तो उसके बाद से मैं बताऊं तो वहां पे कई लोग रिटायर हो चुके हैं। नई ग्राम पंचायतें अभी बीच में 2025 में बनी थी। 4th ग्रेड में कई लोग लग चुके हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, नाम आ चुका है। इसके साथ साथ कई लोग कांस्टेबल बन चुके हैं, कई लोग वीडियो, पटवार, उनमें सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वो पोस्ट भी खाली हैं। तो रिवाइज पोस्ट होनी होंगी। वर्तमान में 3500 पद रिक्त हैं। इसके अलावा ये सारी की सारी जो मैंने आपको सिचुएशंस बताई हैं, तो निश्चित रूप से आपको 5000 के आसपास पद रिक्त हैं। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो नवंबर की बात है, 20 नवंबर की बात है, और यहां पर राजस्थान पशुपालन विभाग जो निदेशालय था उसने पूरे के राजस्थान से रिपोर्ट मांगी थी, पशुपालन विभाग जहां जिस पशु चिकित्सालयों से, कि आपके पशु परिचरों की पशु जो परिचर हैं कितनी पोस्ट खाली है आपके अपने हॉस्पिटल्स में। ठीक है, और जबकि 2023 में इसकी वैकेंसी निकल चुकी थी। और ठीक है, और 24 की बात करें हम यहाँ पे तो 24 के आसपास इसका एग्जाम हुआ था। उसके बाद इन्होंने ये वैकेंसी अलग से पूछी है, तो निश्चित रूप से रिवाइज्ड होने की पूरी संभावना है, क्योंकि डिपार्टमेंट जब पूछता है कितने पद खाली हैं तो पदों की बढ़ाने की संभावना, तो मिनिमम हम 3500 मान के चलते हैं। ठीक है, ये भर्ती भी निकलेगी। अभी इसका कोई जिक्र नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन संभावना ये है कि इस साल तक के अंत तक इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, क्योंकि 2023 के बाद से इसकी भर्ती हुई नहीं है।
इसमें जो परीक्षा का पैटर्न है वो आपका समय 3 घंटे है, अंक 150 है, 10वीं पास है, इसमें और कुछ नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होती है, 40% पासिंग मार्क्स चाहिए होता है। एक ही पेपर होगा, 150 अंक का होगा। पार्ट 105 नंबर का होगा, जिसमें आपका पूरा का पूरा राजस्थान जीके, विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, राजस्थान जीके हो गया, साथ ही विज्ञान, गणित और भूगोल और करंट अफेयर्स। और पार्ट बी जो है आपका अलग से 45 अंक का होगा, जिसमें पशुपालन से रिलेटेड, पशुओं से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, योजनाएं हैं, वो सारी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो 40% मार्क्स लाने हैं। तो ये 3 भर्तियां हैं। यदि आप लोग सीईटी का वेट कर रहे हैं तो नॉन सीईटी भी 3 भर्तियां आपका वेट कर रही हैं 2026 की इस साल में। आप लोग तैयारी करें स्टार्ट। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश, मैथ्स और साइंस को लेके आप तैयारी कर रहे हैं, यदि इंग्लिश, मैथ्स और साइंस को लेके आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो हमारे पास एक कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। राजस्थान, किसी भी राजस्थान की कोई भी वैकेंसी है, वनडे एग्जाम है जिसमें साइंस, मैथ्स और इंग्लिश आती है, तो ये पूरा का पूरा आपको बैच ये कवर करके आपको देगा। ठीक है, कोई भी वैकेंसी, चाहे सीईटी की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हम बात करें तो ये राजस्थान स्तर की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं या जो भी गाइड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको शामिल करते हुए पूरा का पूरा ये पैटर्न हमने डिजाइन किया हुआ। यहाँ पे पीडीएफ नोट्स, 1.5 साल की वैलिडिटी और बहुत मिनिमल फीस है। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को भी लेना है तो एक सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं। सीईटी को लेके भी हमारा बैच चल रहा है, 12th पास और ग्रेजुएशन को लेके, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकलने ही वाला है। इसमें प्री हो चाहे मेंस हो, कुछ भी हो, हम इसमें कवर आपको कराएंगे। एलडीसी का बैच लगातार चल रहा है, जिसका एग्जाम आपका, ये आरएसएसबी वाला, जिसका एग्जाम आपका जुलाई में है, जुलाई के फर्स्ट वीक में है। ठीक है, इसमें वोकैब का बैच भी मैंने साथ में जोड़ा हुआ है। मैथ, साइंस और इंग्लिश, इंग्लिश के 75 क्वेश्चन, साइंस के 50 और मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, तो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होने वाला है। कंप्लीट वोकैब बैच भी मैंने अलग से लॉन्च कर रखा है, जिसको वोकैब पढ़नी है अलग से, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, चित्र, कहानियों के माध्यम से वो पढ़ सकता है। मिश्रा सर मैथ्स पढ़ाते हैं, आपको पता है। वनपाल वन रक्षक को लेकर लगातार भर्ती हमारी चल रही है, भर्ती मीन्स है, सिलेबस चल रहा है हमारा, लाइव क्लासेस चल रही हैं। साइंस और मैथ्स को लेके, यानी 35 नंबर, 100 में से 35 नंबर को लेके हम कवर कर रहे हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारा एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने जीवन को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई राय है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो ज़रूर इस कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहें और अपने पढ़ाई की जो निरंतरता है उसको बनाए रखें। सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।